तब यहाँ आयानो को जी सुजैने और नानासे को समझाता है कि होसेन का अकेला मोटिव लोगों के पॉइंट्स को खत्म करना नहीं है, क्योंकि लिए जिस वजह से आयानो को जी को लगता है कि होसेन सिर्फ रूल्स को इम्पोज करके क्लास के ऊपर ग्रिप बनाना चाहता है, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट उन रूल्स को तोड़े तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। पर सुजैने को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पॉइंट से बनाए हुए रिलेशन हमेशा पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं और वो भरोसे का रिलेशन बनाना चाहती है, जिस वजह से वो नानासे को उसका ऑफर होसेन तक पहुंचाने के लिए कहने लगती है। तब नानासे उसे फ़ोन करने चली जाती है और थोड़ी देर बाद होसेन सुजैन के साथ फ़ोन पर बात करने के लिए मान जाता है, जहां नानासे उसे सारी बात समझा दी होती है, पर फ़ोन पर ही उसे मना कर देता है होसेन, और नानासे को भी धमकी देता है कि अगर वो ज़्यादा बकवास करेगा तो वो उसे मार देगा। तब नानासे उसे समझाती है कि उसे एक बार सुजैन से बात कर लेनी चाहिए, पर हुसैन उन्हें तभी कांटेक्ट करने के लिए कहता है जब उनके पास पॉइंट्स हो, और फ़ोन कट कर देता है। तब हुसैन की इस बदतमीजी के लिए नाना से उनसे माफ़ी मांगने लगती है, और सुजैन उसे ऐसा करने से मना करती है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि हुसैन असल में चाहता क्या है। तब यहाँ रूम में आनो को जी खाना बना रहा होता है, और तभी उसे करोई जावा का फ़ोन आता है, जो कि उसे लेट फ़ोन उठाने के लिए डांटने लगती है। अयानो को जी कहता है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर क्या तुमने उस बारे में पता लगाया जिस बारे में मैंने तुम्हें सुबह पूछा था? तब कारुइज़ावा बताती है, हाँ बिल्कुल, और उसी को बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैंने जिस कलर के साथ बात की थी उसने मुझे बताया कि अप्रैल की शुरुआत से अब तक सिर्फ एक ही पीस सोल्ड हुआ है, और बीच में किसी फर्स्ट ईयर ने उसे खरीदने की कोशिश भी की थी, पर बाद में किसी और बच्चे के समझाने पर उन्होंने उस चीज़ को वापस कर दिया। तब अयानो कोजी कहता है, तो आखिरकार वो स्टूडेंट कौन था जिसने उस चीज़ को वापस करने के लिए कहा था? तब काराविज़ावा कहती है, इस बारे में इस कलर को कुछ नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि वो एक लड़की है। तो क्या मेरी इस खबर ने तुम्हारी कोई मदद की? तब अयान ओकोजी कहता है, हाँ बिल्कुल, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे ज़्यादा मदद की है। तो आखिरकार तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही है? तब कारोइजावा हिचकिचाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो स्टडी ग्रुप में क्यों नहीं आ रहा है, जिस वजह से अयान ओकोजी उससे पूछता है कि क्या उसके वहाँ होने से वो मोटिवेट फील करेगी, जिस पर कारोइजावा हाँ कहती है और उसे बताती फिर से नानासे से मिलते हैं, जहाँ पर वो लेट आने की वजह से उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है, क्योंकि वो हुसैन को वहाँ आने के लिए मना रही होती है, पर हुसैन फिर भी नहीं आया होता है, जिस वजह से सुजैन कहती है कि उन्हें किसी फोर्सफुल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हुसैन को कभी नहीं मना पाएंगे। तब नाने से कहती है, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एहसास है कि हुसैन का तरीका आगे जाकर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को हर्ट करेगा, जिस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लास 1D की लीडर बन जाऊँ। तब सुजैन कहती है, क्या सच में? और इससे तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। ना तब नाना से कहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके भरोसे इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दे सकती। तब सुजैनी कहती है, अगर तुम इस तरह हुसैन के अगेंस्ट जाओगी तो तुम्हारी क्लास की यूनिटी ही टूट जाएगी, बल्कि तुम्हारी क्लास आधे हिस्से में बट जाएगी, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर हम हुसैन को मना लेंगे तो क्लास 1D की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या तुम हमारी उसके माइंड को चेंज करने में मदद करोगी? मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैम्बल है, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तब नाना से सौजन्या से पूछने लगती है कि हुसैन तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता है, तो क्या उसे फिर भी उस पर विश्वास है? जिस वजह से सौजन्या उसे समझाती है कि फ़िलहाल के लिए हुसैन को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, पर बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब नाना से भी इस बात पर एग्री करती है कि हुसैन को मनाना ही सबसे बेस्ट डिसीज़न है, जिस वजह से वो उन पर भरोसा करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वो संडे तक हुसैन को उनके साथ मिलवाने के लिए ले आएगी। तब सुजैन इस बात के लिए मान जाती है और स्टडी ग्रुप से फ़ोन आने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जिस वजह से वो अयानो कोजी को बाकी को संभालने के लिए कहने लगती है। तब नाना से कहती है, सुजैन दीदी कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रही है। तब अयानो कोजी कहता है, एक क्लास को लीड करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है। तब नाना से कहती है, सुजैन दीदी आपकी क्लास की लीडर है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह के पर्सन हैं, क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? व्हाइट रूम के स्टूडेंट अपने आप को मुझसे ज़्यादा बेहतर साबित करने के लिए और खुद को मेरे फादर के सामने प्रूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा करीब से जांचना चाहेंगे, पर जो उसने अभी कहा मुझे नहीं लगता कि कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट मुझे ऐसा कह सकता है। तब नाना से अयानो कोजी को ये सब कुछ पूछने किसी को भी एक्सपेंशन से रोक सकते हैं। तब नाना से पूछने लगती है कि आखिरकार अयानो कोजी उसे ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है,
और अयानो कोजी उसे कहता है कि ये बस उसकी मदद के बदले कर रहा है। तब शाम को कारोइज़ावा अयानो कोजी से मिलने आ जाती है और अयानो कोजी उसे सीधा पढ़ने चलने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से कारोइज़ावा उसे कहने लगती है कि क्या उन्हें पहले थोड़े आराम से बात नहीं करनी चाहिए। तब अयानो कोजी उसे समझाता है कि अगर उसकी स्टडीज़ बिल्कुल ठीक हुई तो वो उसके साथ बात भी कर लेगा, जिस वजह से वो लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। और कारोइज़ावा उससे पूछने लगती है कि अगर इस टाइम उसकी अचीवमेंट ग्रेड सी है तो क्या अगर वो पूरी कोशिश करेगा तो वो बेटर स्कोर कर सकता है? तब अयानो कोजी कहता है, बिल्कुल मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तब कारुज़ावा कहती है, तो आखिरकार तुम छुप क्यों रहे हो? तब अयानो कोजी कहता है, ये इस वजह से क्योंकि मैं सबके नज़रों में नहीं आना चाहता। तब कारुज़ावा कहती है, तो तुम फिर मुझे ये बताओ कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो तो तुम कितने स्कोर ला सकते हो? तब अयानो कोजी कहता है 400। तब कारुइज़ावा कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? अयानो कोजी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तब कारुइज़ावा उसे अपने पास बैठने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से अयानो कोजी उसके पास बैठकर उसे पढ़ाने लगता है। और थोड़ी देर बाद कारुइज़ावा को अयानो कोजी के बेड पर एक रेड कलर का बाल दिखाई देता है और वो पूछने लगती है कि आखिरकार ये किस लड़की का बाल है। तभी हम देखते हैं इचिका वहाँ पर आ जाती है और उसके रेड बालों को देखकर कारुइज़ावा को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो इंटरकॉम पर इचिका से बात करने लगती है। और इचिका को जैसे ही पता चलता है कि आयानो कोजी के यहाँ पे गेस्ट आए हैं तो वो वहाँ से जाने लगती है। पर कारुइज़ावा उसे अंदर आने के लिए कहती है और इचिका अंदर जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कारुइज़ावा से पूछने लगती है कि क्या वो आयानो कोजी की गर्लफ्रेंड है। तब कारुइज़ावा इसका जवाब नहीं देती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसका अयानो कोजी के साथ क्या रिलेशन है, जिस वजह से इचिका उसे बताती कि वो इसके बारे में थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि इस टाइम वो यहाँ पर अपनी एक फेवरेट हेयर टाइज को ढूंढने आई है, के बारे में बता देते हैं। तब इचिका किचन के अंदर अपने हेयर टाइज को ढूंढने चली जाती है और कारुइज़ावा अयानो कोजी से पूछने लगती है आखिर चल क्या रहा है, जिस वजह से अयानो कोजी उसे बताता है कि उसने एक बार उसके लिए खाना बनाया था और इसके अलावा कोई बात नहीं है। तब इचिका को अपना हेयर टाई मिल जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते-जाते वो अयानो कोजी को बताती है कि अगली बार जब अयानो कोजी उसके लिए कुकिंग करेगा तो कारुइज़ावा भी वहाँ पर आ सकती है, जिस वजह से कारुइज़ावा अयानो कोजी को ताने मारने लगती है और बेचारा अयानो कोजी कुछ नहीं कह पाता। तब शाम को अयानो कोजी देखता है कि 105 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली है, जिस वजह से 70% स्टूडेंट कवर अप हो चुके हैं और वो सोचने लगता है कि अगर बाकी बचे हुए स्टूडेंट से कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट हुआ तो आजकल फर्स्ट ईयर के साथ कुछ ज़्यादा ही उठना-बैठना नहीं हो रहा है। तब अयानो कोजी कहता है, वो इस वजह से क्योंकि मैं सुजैनी की मदद कर रहा हूँ ताकि हम सूडो जैसे स्टूडेंट के लिए पार्टनर ढूँढ सकें। तब साकिया नागी कहती है, ऐसी बात है, पर क्या सिर्फ़ यही एक रीज़न है? तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तब साकिया नागी कहती है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मुझे लगता है कि व्हाइट रूम ने तुम्हें एक्सपेल करवाने के लिए एक असैसिन भेजा है। तब अयानो कोजी कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तब साकिया नागी कहती है, आखिरकार तुम्हें इतना यकीन क्यों है? तब अयानो कोजी कहता है, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस अप्रोच को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ, जिस वजह से मैं अब पूरी ताकत लगा दूंगा। तब साकिया नागी कहती है, ऐसी बात है तो अगर तुमने अभी तक अपना पार्टनर नहीं ढूंढा है तो क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूं? तब अयानो कोजी कहता है, तुम्हें मेरी बड़ी चिंता हो रही है, पर चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तब साकिया नागी कहती है, क्या तुम्हें मेरी जजमेंट में भरोसा नहीं है? तब अयानो कोजी कहता है, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करना चाहता हूँ। तब साकिया नागी कहती है, ठीक है, फिर मैं दूर खड़ी होकर तुम्हारी इस लड़ाई को देखूंगी। तब साकिया नागी वहाँ से चली जाती है और क्लास 1C के 2 स्टूडेंट अयानो कोजी से मिलने आ जाते हैं ताकि वो पार्टनरशिप को लेकर अयानो कोजी से बात कर सके। जहाँ ओतुमिया अयानो कोजी को बताता है कि वो लोग सुबाकी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं और सुबाकी ये नहीं चाहती कि वो किसी की कर्जदार हो या फिर कोई उसका कर्जदार हो, जिस वजह से वो एक ऐसा रिलेशन चाहती है जिससे कि उसके बाद उसको रिग्रेट ना हो। तब अयानो कोजी उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उससे पहले उन्होंने इस पार्टनरशिप के बारे में किससे पूछा है, जिस वजह से ओतुमिया बताता है कि अयानो कोजी पहला पर्सन है और अयानो कोजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो सबको छोड़कर उसी के पास क्यों आए हैं। तब ओतुमिया बताता है कि उन्हें लगता है कि क्लास ए और क्लास सी के स्टूडेंट उनसे प्राइवेट पॉइंट्स मांगेंगे। तब अयानो कोजी को ये रीज़न वैलिड लगता है और वो उन्हें बताता है कि उसने तो अभी तक कोई पार्टनर नहीं चुना है, पर उसके दिमाग में एक कैंडिडेट है जिसके बारे में डिस्कशन चल रही है। तब सुबाकी किसी और स्टूडेंट को ढूंढने के बारे में कहने लगती है, जिस वजह से ओतोमिया अयानो कोजी को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि अगर अयानो कोजी सुबाकी को अपना पार्टनर बनाना चाहे तो
वो उससे कांटेक्ट कर पाए। तब अयानो कोजी इस बात पर एग्री करता है और उन्हें बताता है कि अगर उसने अपना पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया तो वो उन्हें कंसीडर ज़रूर करेगा। तब यहाँ माया ने कारुइज़ावा को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने हिराटा के साथ ब्रेकअप क्यों किया था, क्योंकि जो रीज़न कारुइज़ावा ने बताया था, वो उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही होती है। जिस वजह से वो जानना चाह रही होती है कि क्या कारुइज़ावा ने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था। कारुइज़ावा उसकी बातों को टालने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से माया उससे पूछने लगती है कि क्या वो अयानो कोजी को डेट कर रही है, और ये जानने की कोशिश करने लगती है कि जब उसने अयानो कोजी के साथ माया को सेट करने की कोशिश की थी, तो क्या वो उसके बाद से अयानो कोजी को पसंद करने लगी है या फिर वो अयानो कोजी को पहले से ही पसंद करती थी। तब कारुइज़ावा इसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही होती है, जिस वजह से माया उसे बताती है कि अगर वो उसकी बातों का जवाब नहीं देगी तो वो उसको कभी भी दोस्त नहीं मानेगी। तब कारुइज़ावा उसे बताती है कि वो और अयानो कोजी डेट कर रहे हैं और उन्होंने डेट करना स्प्रिंग ब्रेक के बाद स्टार्ट किया, जिस वजह से माया उससे पूछने लगती है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो उसे कब से पसंद करती है। तब कारुइज़ावा उसे बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ था जब माया उससे अयानो कोजी को लेकर एडवाइस मांग रही थी। तब माया को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी फीलिंग को जानते हुए भी कारुइज़ावा अयानो कोजी को डेट कर रही थी। पर अयानो कोजी ने उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिस वजह से उसे नाराज़ होने का कोई हक नहीं है। पर फिर भी वो कारुइज़ावा को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहने लगती है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। तब कारुइज़ावा उसे बताती है कि वो चाहे तो और थप्पड़ उसे मार सकती है, पर माया इसके लिए मना कर देती है। और कारुइज़ावा से माफ़ी माँगने लगती है, जिस वजह से कारुइज़ावा भी उससे माफ़ी माँगती है क्योंकि वो उस पर्सन से को प्यार करती है जिसे वो पसंद करती थी। पर माया उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आयानो कोजी हिराटा से बहुत ज़्यादा कूल और हॉट है। तब कारुइज़ावा इसको गले लगाकर उससे माफ़ी माँगने लगती है, जिस वजह से माया भी इसे माफ़ कर देती है। और हम देखते हैं वो दिन आ गया होता है जब नाना से हुसैन को सुजैने और आयानो कोजी से मिलवाने लाने वाली होती है और आयानो कोजी उन लोगों से मिलने चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सूडो से होती है और सूडो से वो टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में पूछने लगता है और सूडो उसे बताता है कि वो कम से कम 250 पॉइंट्स तो ले ही आएगा। तब अयानो को जी उससे पूछने लगता है कि क्या उसे पढ़ाई में मज़ा आने लगा है, पर सूडो उसके लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि उसे बस सुज़ैनी की तारीफ़ ही मोटिवेट कर रही है। और सूडो अयानो को जी से पूछने लगता है कि अगर वो कुछ टाइम बाद सुज़ैनी से डेट के लिए पूछेगा तो क्या वो इसके लिए मान जाएगी, पर अयानो को जी इसके लिए मना कर देता है। जिस वजह से सूडो को समझ में आ जाता है कि उसने जितना सुजैने के साथ बुरा किया है, उस हिसाब से तो उसे नहीं मानना चाहिए और चाहे अब वो थोड़ी मेहनत ही कर रहा है, पर फिर भी उसकी पुरानी गलतियाँ सही नहीं होगी। जिस वजह से वो तय करता है कि वो अगले 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और अपनी वीकनेस को दूर करके रहेगा। जिस वजह से वो ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसने अपनी क्लास की मदद की होगी। तब अयानो को जी उससे पूछता है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद सुजैने ने फिर भी उसके साथ डेट पे चलने से मना कर दिया तो क्या वो पढ़ाई छोड़ देगा? जिस वजह से सूडो उसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मरना चाहेगा और किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहेगा। पर अगर वो ऐसा करेगा तो वो सुजैने को शर्मिंदा कर देगा, तो इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता। तब सुजैने वहाँ पर आ जाती है और वो लोग एक क्रेओ के शॉप पे चले जाते हैं ताकि हुसैन से मिल सके। तब सूडो सुजैने से पूछने लगता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो हुसैन को अपनी साइड कर सकते हैं? जिस वजह से सुजैनी कहती है कि अगर उन्हें ऐसा ना लग रहा होता तो वो लोग यहाँ पर आते ही नहीं। तब वो सूडो को कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना करती है। तब हम देखते हैं कि नाना से वहाँ पर आ जाती है और फाइनली हुसैन भी उनसे मिलने वहाँ पर आ गया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर तुमसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।